हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड की जनजाति के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं जौनसारी जनजाति। देखिए दोस्तों, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। लेकिन अगर हम गढ़वाल की बात करें तो ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। यह मध्य हिमालय देहरादून में निवास करती है। यह देहरादून जनपद के चकराता, कालसी, त्यूनी में, और अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के आराकोट बंगाण में यह जनजाति निवास करती है। वहीं अगर हम टिहरी की बात करते हैं तो यह टिहरी के जौनपुर में निवास करती है। यह जनजाति बावरी, देवगरी और हिमाचली भाषा बोलते हैं। इनकी अगर हम समाज की बात करें तो इनके समाज 3 भागों में विभाजित है। खरासन, कारीगर और हरिजन में ये डिवाइड है। अगर हम खरासन की बात करें तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग आते हैं। अगर हम कारीगर की बात करते हैं तो इसमें लोहार, सोनार और बढ़ई आते हैं। अगर हम हरिजन की बात करें, हरिजन खस की, तो इसमें निम्न जाति के लोग आते हैं। ये जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। इनमें बहुपति विवाह और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन है। अगर हम इनके समाज की बात करते हैं तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस समाज में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, जिसमें बड़े भाई की पत्नी अन्य भाइयों की पत्नी बन जाती थी। अब हम बात करते हैं पुरुष वर्ग के परंपराओं की। तो देखिए दोस्तों, जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं ये चोल्टी, और जो चोल्टी होती है चौड़े पैजामा होता है, सेंतूड़ और टोपी जिसको डिगुला कहते हैं, डिगुआ और सिकोली, ये इनका पहनावा है। जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं घाघरा, कुर्ती, डांडू देखिए जो सिर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ों का होता है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो इसे डांडू कहा जाता है। जौनसार की महिलाओं का आभूषण बांजूबंद, गुलबंद है। अगर हम इनके मुख्य पेय पदार्थ की बात करें तो यहाँ का मुख्य पेय पदार्थ शराब है। अब हम इनके रीति रिवाज की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इनका प्रमुख देवता महासू देवता होता है, जिसका महत्वपूर्ण मंदिर देहरादून के हनोल में है। इसके अतिरिक्त ये पांडवों की पूजा और प्रकृति की भी पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये कालसी में थैना है और जो लाखा मंडल है, ये इनका प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। परंपरागत रूप से इनका मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन है। अब हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए दोस्तों, इनकी राजनीतिक व्यवस्था खत और खुमरी में डिवाइड होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि खत खुमरी किसकी राजनीतिक व्यवस्था है, तो ये जौनसार जनजाति की व्यवस्था है। देखिए, जो खत खुमरी होती क्या है, जो खुमरी होती है ये एक तरह की पंचायत होती है, जिसमें कुछ लोग होते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा गाँव में जैसे ग्राम प्रधान होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ग्राम पंचायत टाइप की होती है, इसको खुमरी कहते हैं। इनका जो मेन प्रधान होता है उसे शाणा कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बना है और बनता रहेगा कि जो इनके प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे शाणा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे कुछ भी अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले उसे जो प्रधान होते हैं गाँव के वो निपटाते हैं। तो वैसे जो सारी जनजाति में कोई भी विवाद वगैरह होता है तो उसे शाणा इसको निपटाते हैं। जो ये शाणा होते हैं इनके 2 काम होते हैं। ये राजस्व को वसूलने का काम करते हैं और जो विवाद होते हैं उनको निपटारा करने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर इनसे विवाद निपटारा नहीं होता है तो ये अपने से जो ऊपर एक सदर शाणा होते हैं उनके दरबार में जाते हैं। देखिए, जो सदर शाणा होते हैं वो 4 शाणा को मिलाकर बना जाता है। तो उस प्रकार से अगर कोई विवाद वो सॉल्व नहीं कर पाते तो ये सदर शाणा के पास जाते हैं, जो ये इससे ऊंचा दर्जा इनको मानते हैं, सदर शाणा को। अब हम बात करते हैं जौनसारी जनजाति की वेशभूषा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो सर्दी में जो पुरुष होते हैं वो ऊनी पजामा पहनते हैं, जिसे झंगोली कहते हैं, और जो इनकी ऊनी टोपी होती है इसे डिगुबा कहते हैं। जबकि अगर हम यहाँ की स्त्रियों की बात करें तो ये ऊनी कुर्ता पहनती हैं
ऊनी घाघरा पहनती हैं और एक डाट होता है जो एक रुमाल होता है, रुमाल की तरह, उसे डाट कहते हैं, उसे पहनती हैं। गर्मियों में जो पुरुष होते हैं वो चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, ठीक है दोस्तों, और बंद गले का कोट और सूती टोपी। वह स्त्रियां जो होती हैं वो सूती घाघरा और कुर्ती कमीज, जिसे झग्गा कहते हैं, इसे पहनती हैं। अब हम इनके अगर नृत्य की बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य हारुल, रासो, घुमसू, झेला, झोड़ो, धी, जंगबाजी, सराई और जो ठुमकिया, पोणाई, ये सभी के सभी इनके नृत्य हैं। वहीं अगर हम इनके प्रमुख हथियार की बात करते हैं तो इनका प्रमुख हथियार तलवार, फरसा, कटार और जमदंत होता है। ये इनके प्रमुख हथियार हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों की। तो देखिए दोस्तों, इनके कुछ प्रसिद्ध मेले और त्यौहार होते हैं, जिनमें हम पहली बात करते हैं विशु मेला की। जो विशु मेला है वो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन मनाया जाता है। इस मेले में चावल के पापड़, जिसको साकुली कहते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो ये चावल के पापड़ होते हैं इसे साकुली कहा जाता है। और एक लाडू होता है जो अरसे टाइप का होता है, ये भी चावल का एक पकवान होता है, इसे इसमें बनाते हैं। जौनसारी जनजाति का जो दूसरा मेन त्यौहार है वो है नुड़ाई त्यौहार। ये सावन माह के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं या जो पशु चारक होते हैं, वो जब पशु चालक, जैसे आपने को पता ही होगा कि अपने जो भेड़ बकरियां होते हैं उन्हें चारागाहों में लेके जाते हैं, तो जब ये लोग सकुशल घर लौट जाते हैं तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। उस समय ऐसा माना जाता है कि पशुओं को कुछ नमक वगैरह दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम नुड़ाई मेला का नाम से इसे प्रसिद्ध है ये। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ ये यहाँ पे जागड़ मेला, जो कि महासू देवता के नाम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और मरोज मेला, मोंड मेला, ये सब ये जनजाति मनाई जाती है। इसमें आपको मरोज मेला के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो मरोज मेला है वो माघ माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। देखो दोस्तों, इस त्यौहार में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बकरों की बहुत ज़्यादा बलि दी जाती है, इसलिए इसे कहीं कहीं पे छोटा बकरीद के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहीं अगर हम बात करें तो 3 मई को वीर केसरी मेला लगता है, जो कि चौली थाल में लगता है, और ये अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ इनका एक जो फेमस मेला है वो है मोड़ मेला। ये ग्रीष्म काल में मनाया जाने वाला मेला है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो अलगाड़ नदी है, इसमें मछलियों को पकड़ा जाता है और इसको मारने से संबंधित है ये। इसमें क्या किया जाता है कि जो तिमरू एक प्रकार की एक झाड़ी होती है, इसका पाउडर बना लिया जाता है। क्योंकि ये जो पाउडर होता है वो जलीय जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं होता है, तो इसलिए इस पाउडर को जो नदी होती है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो मछलियाँ होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। तो जब वो बेहोश हो जाती हैं तो ये इसको मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये मेला इसीलिए फेमस है। और जो ये मेला है ये अलगाड़ नदी पर लगता है। देखिए दोस्तों, जो ये अलगाड़ नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन बना है और बनता रहेगा कि पूछा जाता है कि ये मोड़ मेला जो है वो किस नदी पर लगता है, तो ये अलगाड़ नदी पर लगता है। और देखिए, इसे मछमोड़ और जतरियाड़ो मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो वीर केसरी चंद हैं, जिनके याद में बलिदान दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं केदार सिंह हैं, जो एक जौनसार के मानते हैं कि वो प्रथम समाज सेवी थे। इसके अलावा पंडित शिवराम हैं, ठीक है, जिसे वीर केसरी भी कहा जाता है, और इन्होंने वीर केसरी जौनसार बाबर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाव सिंह चौहान की, जो कि फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं। इसके अलावा गुलाब सिंह रावत, ये यहाँ के भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। रतन सिंह, देविका चौहान और कृपाराम जोशी, नंदलाल भारती, ये सभी के सभी जौनसार क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, इसके साथ अगर हम बात करें तो इनका दिवाली जो है वो इनकी प्रमुख विशेष पर्व है, जिसमें ये राष्ट्रीय पर्व जो दीपावली होती है उसके 1 माह बाद ये मनाते हैं दीपावली को। इस अवसर पर यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो दीपक के बजाय भीमल की एक लकड़ी होती है, भीमल एक पेड़ होता है, तो भीमल की लकड़ी का ये होला जलाते हैं। और इस दिन ये पांडव और महासु देवता के गीत गाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो मैं आपको मरोज मेला बता रहा था, इसे माघ मेला के त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। देखिए जो ये त्यौहार है, ये 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होता है और पूरे माघ भर चलता रहता है। इसमें लोग भेड़ बकरियों को काटते हैं और एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वही मेला है जिसे माघ मेला या मरोज मेला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जौनसार जनजाति कंप्लीट की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें और जानकारी भी दीजिए। तो